उसका स्तुति हो। परमेश्वर के नाम का महिमा। परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। जो आज का ध्यान का विषय ये रहेगा मेरे प्रिय कि परमेश्वर आग के साथ आ रहा है सबों का न्याय करने के लिए। परमेश्वर आग जैसा आ रहा है, आग उसके साथ आग को लेके आ रहा है, सबका न्याय करेगा। छोटे बड़े ये पृथ्वी का उदय चल से लेकर अस्त चल तक जितने भी लोग हैं मेरे प्रियो, प्रभु सबका न्याय करने आ रहे हैं आग के साथ। अगर एक वचन को निकालेंगे भजन संगीता और उसका हम 50 अध्याय को निकालेंगे, भजन संगीता 50 और उसका 1 से लेके अगर हम पढ़ाई करेंगे 3 पद तक लिखता है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चार ओर बड़ी आंधी चलेगी। मेरे प्रिय परमेश्वर और चुपचाप नहीं रहेगा। यहां लिखता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। मैंने सारे पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर बुलाया है। और सेकंड में हम देखते हैं कि सियोन से जो परम सुंदर है परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है, वो अपना तेज को दिखाएगा। उसके बाद 3 पद में लिखता है हमारा परमेश्वर आएगा और चुप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। मेरे प्रियो परमेश्वर आग के साथ आ रहा है। ये दुनिया का आग नहीं मेरे प्रियो। हम जो माचिस का तीली जलाते हैं, गैस जलाते हैं, भट्टे जलाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, ये आग नहीं। परमेश्वर का आग क्या है उसे हम ध्यान करेंगे। वो आग को लेकर आएगा और सबका न्याय करेगा और सबका विचार करेगा। अगर हम पढ़ाई करेंगे परमेश्वर का आग क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है। यिर्मयाह का पुस्तक अगर निकालेंगे, यिर्मयाह अगर हम 23 अध्याय को निकालेंगे, वो आग क्या है, परमेश्वर का आग क्या है। हम देखते हैं कि यहोवा की 23 का 29, यिर्मयाह 23 का 29 को पढ़ाई करेंगे। वहां लिखा गया यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? परमेश्वर का वचन ही वो आग है और वचन के द्वारा परमेश्वर क्या करेगा, इस दुनिया का, इस पृथ्वी का न्याय करेगा। अगर हम रोमी का पत्री 2 अध्याय को निकालेंगे, रोमी 2 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 16 पद। रोमी 2 अध्याय उसका 16 पद कहता है, उस दिन जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। सुसमाचार के अनुसार, वचन के अनुसार। परमेश्वर का सुसमाचार क्या? परमेश्वर का वचन। और इस जगत का न्याय सुसमाचार के अनुसार होगा। जब वो आग आएगा, जब वो न्याय करने आएगा, कि हम उस समय खड़ा होने पाएंगे उसके सामने। प्रियो परमेश्वर का वचन इब्रानी 12 उसका 14 पद कहता है कि, थोड़ा निकालेंगे, इब्रानी 12 अध्याय और उसका 14 पद। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। वो आग आएगा मेरे प्रियो, न्याय करेगा। अगर हम पौलुस का पत्री निकालेंगे, पहला कोरिन्थियों का किताब, तीन अध्याय अगर हम पढ़ाई करेंगे 10 पद से लेके 14 पद तक पढ़ाई करेंगे। पौलुस का पत्री पहला कोरिन्थियो उसका 10 पद से, परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली
और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक काम को परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का न्याय वचन के द्वारा होगा, सुसमाचार के द्वारा होगा। वो जो आग आएगा मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि आग में से हमको गुजरना पड़ेगा। अगर उस आग में हम जब गुजरेंगे मेरे प्रियो, यहां पर लिखा गया सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, उसका बाद लिखा गया काठ घास फूस। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर, काठ घास और फूस, ये 6 प्रकार का विश्वासियों को दर्शाता है। मंडली में जब आग आएगा मेरे प्रियो, सोना निकल जाएगा, चांदी निकल जाएगा और बहुमूल्य पत्थर भी निकल जाएगा, लेकिन काट घास और फूस क्या हो जाएगा? आग के पास जब आएगा वो जल जाएगा। बहुतों का काम जल जाएगा लिखा गया। अगर वो जल गया तो गया, उसका काम अगर जल जाएगा तो गया। तो मेरे प्रियो, सोना एक विश्वासी को दर्शाता है, सेवकों को भी दर्शाता है। चांदी भी वही विश्वासियों को दर्शाता है, सेवकों को भी दर्शाता है। और बहुमूल्य पत्थर भी विश्वासियों को दर्शाता है और सेवकों को भी दर्शाता है। काठ भी विश्वासियों को दर्शाता है, घास भी विश्वासियों को दर्शाता है, प्रभु के दासों को दर्शाता है, फूस भी प्रभु के दासों को दर्शाता है। सब काम में आते हैं, सब परमेश्वर का आदर का पात्र हैं। लेकिन परमेश्वर जब आग के साथ आएगा, आग उसके साथ में लेकर आएगा मेरे, फिर वचन लेकर आएगा, उसका जब परख होगा, उस परख का सामना करना पड़ेगा आपको। सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर को छोड़ दीजिए, हम काठ घास और फूस के बारे में आज जिक्र करेंगे। यह काठ एक विश्वासी को दर्शाता है, जो कि मृतक विश्वासी। काठ सब काम में आता है मेरे प्रियो, हमारा घर का काम में आता है। बेंच, चेयर, टेबुल, द्वारबंद, जितने भी हम लगाते हैं सब काम में काठ काम में आता है। खटिया बनाने में भी काम में आता है, पलंग बनाने में भी काम में आता है। लेकिन ये काठ अगर मेरे प्रियो आग के संस्पर्श में आएगा, आग के सामने आएगा, तो वो जल जाएगा। आज मंडली में बहुत सारा ऐसा विश्वासी है, प्रभु के दास हैं, बहुत सारे ऐसे प्रभु के लोग हैं जो कि मंडली की सहायता करते हैं, मिनिस्ट्री में सहायता करते हैं, कलीसिया में सहायता करते हैं, हर एक बातों में सहायता करते हैं। काट में मदद में आता है, प्रभु के काम में आता है। लेकिन उनके जीवन में अगर आग आ जाएगा मेरे प्रियो, वो जल जाएगा, कारण कि उनका जीवन ठीक नहीं है। आज बहुत सारा विश्वासी कलीसिया की उन्नति के लिए बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। मीटिंग होगा बहुत हेल्प करते हैं, कोई प्रोग्राम होगा बहुत हेल्प करते हैं, दान भी बहुत देते हैं, हर एक जगह में अपने हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उनका जीवन ठीक नहीं है। उनका जीवन गंदगी से भरा हुआ है। वो लोगों काठ का सदृश है, मतलब मृतक है वो लोगों। इसलिए हम देखते हैं कि सार्दिस की मंडली को परमेश्वर का वचन जब जाता है, प्रकाशित पुस्तक उसका 3 अध्याय और यहां लिखता है 1 पद से अगर पढ़ाई करेंगे, सार्दिस का मंडली, सार्दिस की कलीसिया के दूतों को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है
उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। इसका मतलब है ये जो विश्वासी काट के समान है, जो मृतक के सदृश है, इनका काम पूरा नहीं, आधा अधूरा है। शारीरिक बातों में तो ठीक है, सांसारिक बातों में तो ठीक है, कलीसिया में तो सारे विषय में ठीक है, लेकिन आत्मिक में ये मरा हुआ है। मेरे प्रियो, जब बुढ़ाऊ पुत्र अपने पिता के घर को छोड़ दिया, प्रभु पिता की उपस्थिति को छोड़ दिया, तो वो दूर देश चला गया और सारा पैसा कुकर में उड़ा दिया, वेश्या में उड़ा दिया और कंगाल बन गया। उस जगह में अकाल आया और सुअर चराने की जगह में उनको नौकरी मिला, तो जो सुअर खाता था वही खाता था। तब याद आया और वो रिटर्न आया। जब रिटर्न आया, पिताजी क्या कहते हैं? एक बात को अगर देखेंगे, यूहन्ना लूका 15 अध्याय को निकालेंगे, लूका 15 अध्याय, और हम पढ़ाई करेंगे 11 पद से। लूका 15 उसका 11 पद से। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा है, पिता संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन तक बीतते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वहां कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने खेत में सुअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वो अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला और वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चुमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी उठा है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। मेरे प्रियो, आज ऐसे ही लोग हैं कलीसिया में जो मृतक सदृश से, मतलब आत्मिक रीति में मर गए हैं। कारण क्या है? पिता का उपस्थिति से को लोग भागे हैं। वो लोग पिता की उपस्थिति में नहीं रहे, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते हैं। मंडली में सारे काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, वेलफेयर का काम करते हैं, मदद का काम करते हैं, हाथ बटाते हैं, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में उनको अच्छा नहीं लगता है। ना बाइबल रीडिंग है, ना प्रार्थना करना है, ना संगति करना है, ना उपवास करना है, कुछ भी नहीं करते हैं। ये लोग मृतक सदृश हैं। इसलिए प्रभु आग लेकर आ रहा है। प्रभु वो काट सूखा रहता है। मेरे प्रियो, यूहन्ना 15 अध्याय में अगर पढ़ाई करेंगे, यीशु मसीह कहता है, मैं सच्चे दाखला था, तुम सब डालियां हो। जो मुझ में बना रहता वो भी मुझ में, तुम मुझ में बना रहे, मैं तुम में बना रहूंगा। अगर डाली अगर दाखला के साथ बना ना रहेगा तो सूख जाता है। बने रहने का मतलब क्या है? प्रभु की उपस्थिति में रहना मेरे प्रिय, उसके साथ लगे रहना, उसके वचन में बने रहना, प्रार्थना में बने रहना, विश्वास में बने रहना है। तो जब अलग हो जाते हैं मेरे प्रियो, काट सूख जाता है। और लिखा गया है, काट सूखने के बाद किस काम में आता है? जलाए जाने के काम में आता है। अगर हम पढ़ाई करेंगे यूहन्ना 15 अध्याय और उसका लिखा है, अगर हम 5 पद, यूहन्ना 15 अध्याय अगर उसका 5 पद से पढ़ेंगे, लिखता है, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है।
क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। काट, आपका जीवन अगर काट के समान है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का जो आग आएगा, जो सुसमाचार का वचन आएगा, जो उसका वचन आएगा मेरे प्रियो आग का समान, वो क्या करेगा, आपको परखेगा। वो आग के अंदर अगर आप आ जाओगे, अगर आप काट का समान जीवन बिता रहे हो, तो आपका काम जल जाएगा। इसलिए वचन इफिसियो उसका 5 अध्याय उसका 14 पद लिखता है कि हे सोने वाले मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह का ज्योति तुम पर चमकेगा। आज बहुत सारा मसीह लोग ऐसे सो रहे हैं, मृतक सदृश हैं, आत्मिक रीति में मर गए हैं मेरे प्रियो। जब न्याय का समय आएगा, वो आग क्या करेगा, परखेगा। जिस प्रकार सोना को आग में डाला जाता है और परखा जाता है, सोना नहीं जलेगा, चांदी नहीं जलेगा, बहुमूल्य पत्थर भी नहीं जलेगा, लेकिन काट, घास और फूस ये जल जाएगा। ये तो काट की बातें हैं जो कि मृतक सदृश हैं। घास किया है, घास किया है, घास भी जल जाएगा आग के सामने अगर आएगा तो। अगर हम निकालेंगे ये मत्ती 6 अध्याय घास क्या है, आपको पता चल जाएगा घास कौन सा विश्वासी है। मत्ती 6 अध्याय और उसका 30 पद लिखता है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुमको वो इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। मेरे प्रिय लिखता है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, मतलब जो आज है वो कल क्या जाएगा, उसको झोंका जाएगा आग में। आज है कल है, इसका मतलब क्या है, आज उत्साहित जीवन बिता रहा है, आज रिवाइवल जीवन बिता रहा है, आज वचन का जीवन बिता रहा है, आज बहुत उत्साहित है प्रभु में, लेकिन कल ठंडा हो जा रहा है। आज बहुत प्रार्थना है, आज बहुत उसका जीवन में उत्साह आ रहा है, उद्दीपना आ रहा है, आत्मिकता आ रहा है, लेकिन कल उसका आत्मिकता जाता है। आज है कल है, आज है कल है, आज है कल है, ऐसा विश्वासी अगर आग के सामने आएंगे वो जल जाएंगे। प्रभु का वचन न्याय करेगा, उसका आग है, वचन का आग है। बाइबल में बहुत सारा आग के बारे में लिखा गया। मेरे पवित्र आत्मा जिह्वा में जो प्रेरितों का काम 2 अध्याय में पढ़ाई करेंगे, हम लिखता है कि जब प्रेरित लोग 120 आदमी उस ऊपर वाला कोठरी में बैठे थे, जब पवित्र आत्मा आया, आग सा जीवा फटने लगा। पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा तुम्हें दिया जाएगा। उस तरह आग के बारे में लिखा गया मेरे प्रिय। लेकिन यहां हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का न्याय जब होगा मेरे प्रिय, जब परमेश्वर आएगा वो चुप नहीं रहेगा, वो आग को साथ में लेकर आएगा, मतलब वो वचन को और सुसमाचार को साथ में लेकर आएगा। उसी के अनुसार आपका न्याय होगा। और जिसका जीवन काट के समान है, घास के समान है और फूस के समान है, वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। जिसका काम जल जाएगा, क्या घास क्या है, आज है कल नहीं। एक विश्वासी आज अगर उसका जीवन में आत्मिकता है, कल उसका जीवन में आत्मिकता नहीं, सांसारिकता है। अगर मीटिंग में बैठा रहेगा, बहुत उत्साहित होता है, बहुत मजा आता है, ओ बाप रे बाप रे बाप रे, कितना आत्मिकता दिखाता है। लेकिन कल जब आ जाता है मेरे प्रियो, जैसा का तैसा, फिर संसार में 2 नाव में पैर रखने वाला एक विश्वासी, इधर प्रभु प्रभु कहता रहेगा, उधर फिर से संसार में। तो ये एक विश्वासी है जो कि आग के सामने आएगा, जो घास के समान है मेरे प्रियो, आज है कल वो जलाया जाएगा। ऐसा अगर आपका जीवन है मेरे प्रियो, तो प्रभु कहता है कि मन फिराओ, तुम कहां पर गिरे हो। मैं तुम्हारे काम को देखा, लेकिन मैं कुछ नहीं पाया। तू तो अपने आप को जीवित कहलाता है, लेकिन है मृतक सदृश। अगर ऐसा जीवन है मेरे प्रियो, तो प्रभु के पास लौट आइए, उसकी उपस्थिति में आइए।
फूस क्या है मेरे, फूस भी मदद में आते हैं। फूस छोटा छोटा जो लकड़ी का जो छोटा छोटा ये रहता है, झाड़ी टाइप का रहता है, उसको भी क्या करते हैं घर में लगाते हैं, ये भी काम में आता है। लेकिन ये भी अगर आग के पास आएगा मेरे प्रियो, ये जल जाएगा। ऐसे भी कुछ विश्वासी हैं जो मदद करते हैं, सहारा देते हैं, लेकिन उनका जीवन ठीक नहीं है। मिनिस्ट्री में बहुत सारा ऐसे लोग हैं जो मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, शराब पीते हैं, बेविचार में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। ये लोग जब आग के सामने आएंगे, प्रभु के सामने आएंगे, प्रभु जो आग लेकर आएगा मेरे प्रियो, ये जल जाएगा। कैसा जीवन बिता रहे हैं मेरे प्रियो? सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर, ये तीनों के बारे में नेक्स्ट सेक्शन में मैं आपको बताऊंगा। मैं खाली काट के बारे में बताया, घास के बारे में बताया और बहुमूल्य पत्थर के बारे में बताया, फूस के बारे में बताया। काट, घास और फूस, ये तीन प्रकार का जीवन अगर आप बिता रहे हो तो प्रभु का न्याय के सामने आप खड़ा होने नहीं पाओगे, आप जल जाओगे। प्रभु न्याय करेगा मेरे प्रियो, न्याय करने आ रहा है, पुस्तक खुला जाएगा। वचन में लिखता है प्रकाशित पुस्तक, उसका अगर हम 20 अध्याय को निकालेंगे, प्रकाशित पुस्तक और 20 अध्याय, और हम देखते हैं कि 12 पद से 11 पद से पढ़ाई करेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खुली गई, और फिर एक और पुस्तक खुली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। सुसमाचार के द्वारा, प्रभु का वचन के द्वारा, ये जो बाइबल, आज जो बाइबल, इसी के अनुसार आपका न्याय होगा मेरे प्रियो। आप क्या काम किए हो, हर एक कामों का न्याय करेगा मेरे प्रिय परमेश्वर। क्या खड़ा होने का योग्य आप बने हो, कि ऐसे ही खाली आप क्या बोलते हैं, नामधारी जीवन, मसीह जीवन आप बिता रहे हो? जितने भी नामधारी मसीह है मेरे प्रियो, लोगों स्वर्गराज में एंट्री होने नहीं पाएंगे, क्योंकि वो लोग जल जाएंगे। काट के समान है, घास के समान है और फूस के समान है। प्रभु न्याय करेगा, ऐसे ही किसी को लेकर नहीं जाएगा मेरे प्रियो। हम जब दुकान में जाते हैं, हम जब सब्जी की मंडी में जाते हैं, हम क्या करते हैं, परख करते हैं, परीक्षा करते हैं, अपनी आंखों के द्वारा देखते हैं सब्जी ठीक है कि नहीं। कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो वहां पर टेस्ट करते हो, कपड़ा ठीक है कि नहीं, माप ठीक है कि नहीं, ओरिजिनल है कि नहीं, कटन है कि नहीं। हम जब परखते हैं, परमेश्वर के अपने राज्य में क्या चोर को लेकर जाएगा, दारू पीने वाला को लेकर जाएगा, झूठ बोलने वाला को लेकर जाएगा, व्यभिचार करने वाला को लेकर जाएगा? स्वर्ग एक पवित्र जगह है मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर स्वर्ग को लेकर जा रहा है, और वही परमेश्वर क्या करेगा, परखेगा, उसके बाद लेकर जाएगा। इसलिए मिस्र से जब इस्राएल को निकले मेरे प्रियो, परमेश्वर उनको परखा, ऐसे ही लेकर नहीं गया है, लेकिन सब फेल्यूर हो गए। 40 साल तक उनको परमेश्वर परखा, लेकिन वो 40 साल तक परमेश्वर को क्रोध दिलाते रहे, परमेश्वर को क्रोध दिलाते रहे, परमेश्वर को दुखित किए। उनका काम को देखकर परमेश्वर खुश नहीं था मेरे प्रियो। आज का डेट में भी ऐसा है, आज के समय ऐसा विश्वासी लोग हैं जो कि उनके कामों के द्वारा परमेश्वर आज दुखी है। उनके लिए कितना प्रार्थना किया जा रहा है, प्रभु के लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के दास लोग प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह खुद पिता के दाहिने और बैठकर उनके लिए निवेदन कर रहा है, फिर भी उनका दिमाग ठीक नहीं हो रहा, फिर भी संसार में जाके अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वैसे मैंने देखता है कि संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारा मन का नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल सा जाए। रोमी 12 अध्याय 1 और 2 को पढ़ाई करेंगे तो बुलाए हुए तो बहुत हैं, मसीह में बहुत लोग आए हैं मेरे प्रियो, उनमें से थोड़े ही जाएंगे, थोड़े ही चुना गए, सबको प्रभु लेकर नहीं जाएगा। जो तैयार रहेगा, जो रेडी रहेगा, अपने आप को पवित्र बनाएगा, वही जाएगा मेरे प्रियो। वो एक एक किस्सा कलीसिया को लेके आ रहा है, लेके जाएगा मेरे प्रिय, जो कि एफिसियों 5 अध्याय उसका 37 पद को अगर हम देखेंगे, एफिसियों 5 का
27 लिखा है कि और ऐसा एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। वो निर्दोष कलीसिया को लेकर जाएगा। निर्दोष कैसे पता चलेगा? वो परखेगा, आग में डालेगा। जिस प्रकार हम देखते हैं कि सोनारी क्या करता है, सोना को आग में डालता है और देखता रहता है। सोना के बारे में बताऊंगा। और जब वो आग में सारे सोने का जो गंदगी जब जल जाता है, तब सोना को निकालता है, वो निखारता है। हमें सोना जैसा मंडली बनना है, कलिसिया बनना है। हमें चांदी जैसा कलिसिया बनना है। हमें बहुमूल्य पत्थर यानी हीरा जैसा कलिसिया बनना है। काट, घास और फूस का जैसा नहीं मेरे प्रियो, ये जल जाएंगे। क्या काट के जैसा हमारा जीवन है? घास के समान हमारा जीवन है? फूस के समान हमारा जीवन है? अगर ये जीवन है, प्रभु एक मौका फिर से दे रहा है। ये अनुग्रह का समय है मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह का सिंहासन में बैठा हुआ है। अगर इब्रानी 4 अध्याय को निकालेंगे, इब्रानी 4 अध्याय और लिखता है 16 पद में, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट याब बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। आइए हम उस अनुग्रह के सिंहासन में आए मेरे प्रियो। अनुग्रह का सिंहासन, उसका बाद न्याय का सिंहासन। यीशु मसीह भी अनुग्रह का सिंहासन में बैठा है। जिस दिन न्याय के सिंहासन में बैठेगा मेरे प्रियो, उस दिन और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अभी अनुग्रह का सिंहासन में हमें जितना भी गलती करते हैं, जितना भी पाप करते हैं, हम जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमें माफ कर देता है। लेकिन जब उस सिंहासन न्याय के सिंहासन में जब बैठ जाएगा, और माफी नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। अभी अनुग्रह का दिन चल रहा है, और इस अनुग्रह के समय में जितने आप काट के समान, घास के समान, फूस के समान अगर अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हो, तो वहां से अपना मन को फिराइए और सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर का जीवन। पौलुस कहता है कि मैं अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जो नींव डाला है, फाउंडेशन डाला है, उस फाउंडेशन के ऊपर घर बनेगा मेरे प्रियो। और ऐसा घर नहीं, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर का घर बनना चाहिए। वहां पर काट का रद्दा नहीं लगना चाहिए, घास का रद्दा नहीं लगना चाहिए और फूस का रद्दा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि वो घर जल जाएगा, नाश हो जाएगा। इसलिए कहा तुम परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। अगर तुम परमेश्वर का मंदिर को नाश करोगे, तो परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? नाश कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु न्याय करने आ रहा है। इसलिए जागृत रहिए, मन फिराइए, अपने पापों से तौबा कीजिए। आज जैसा जीवन आप बिता रहे हो, जो पाप का जीवन बता, हर एक गुप्त बातों का न्याय होगा मेरे प्रियो। परमेश्वर हर एक गुप्त बातों का न्याय करेगा। उसके बाद अगर एक पद को पढ़ेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे। शुभोपदेशक लास्ट चैप्टर को हम ध्यान करेंगे। शुभोपदेशक लास्ट चैप्टर यानी 12 अध्याय। शुभ उपदेशक 12 अध्याय और उसका 13 और 14। सबको सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। परमेश्वर हर बातों का न्याय करेगा, मेरा, आपका, सारी दुनिया का। आज हम कैसा विश्वासी होकर हम जीवन बिता रहे हैं मेरे प्रियो? नामधारी होकर, तिहारी मसीह, गुड फ्राइडे वाला मसीह, न्यायशाला वाला मसीह मना रहे। मनाना कोई मनाइए, लेकिन आपका जीवन ठीक है क्या? क्या अब तक आपका दारू छूटा है? बेविचार का काम छूटा है? राजनीति का काम छूटा है? राजनीति करने वालों को, बेविचार करने वालों को, शराब पीने वालों को, दारू पीने वालों को, गुटखा तंबाकू खाने वालों को, गलत काम करने वालों को प्रभु यीशु मसीह साथ में लेकर नहीं जाएगा। सब जल जाएंगे मेरे प्रियो। प्रभु का न्याय होगा। मत सोचिए कि न्याय नहीं होगा। वो प्रेम, उसका प्रेम को आप देखो, सिक्का का एक पहलू को देखो, लेकिन सिक्का का दूसरा पहलू उसका न्याय है मेरे प्रियो। इसलिए आइए, भय करें उस परमेश्वर को, डरिए, अपने अपने पापों से तौबा कीजिए और उस अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, उसे माफी मांगे, क्योंकि उसका लहू हमें शुद्ध करेगा, उसका वचन हमें शुद्ध करेगा, पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करेगा और उसका आग भी हमें शुद्ध करेगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे, अनुग्रह करे।